एक्सेल के चौथे दिन के क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है ना। आज चौथे दिन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, देखते हैं आगे। चलते हैं एक बार रिव्यू करते हैं कि हमने अभी तक सीखा क्या क्या है। पहले क्लास में हमने देखा कि एक्सेल बना कैसे, कहाँ से आया, किस कंपनी ने इसको निजात किया, एक्सेल का इंटरफेस क्या है, और तीसरे क्लास में हमने थोड़ा बहुत एक्सेल को ऑपरेट करना सीखा था। आज चौथे क्लास में एक्सेल में देखते हैं क्या हमको करना है। तो आप अगर नए भी हैं, पहला ही दिन है, मान के चलिए आप पहले दिन एक्सेल में आए हैं, तो आप विंडोज की प्रेस करेंगे और यहां पर लिख देंगे एक्सेल। ठीक है, एक्सेल लिखेंगे तो आपको इस तरह से वेट करना है। और हम लोग जो ये एक्सेल का वर्जन यूज कर रहे हैं, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, ये देखिए, ये जो है 365 वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अभी का 2026 का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है ना, सबसे लेटेस्ट वर्जन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर जो है ये आपका इंटरफेस है। जैसे आप एक रजिस्टर लेकर के बैठते हैं, उसी तरह से यहां पर आपको न्यूमरिक टैपिंग भी आनी चाहिए। न्यूमरिक टैपिंग, न्यूमरिक टैपिंग क्या है? न्यूमरिक टैपिंग के प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको नंबर पर कमांड अच्छा नहीं है, यहां पर विंडो की हम प्रेस करते हैं, यहां पर लिखते हैं नोट पैड। आपको हम दिखाते हैं कैसे इसको प्रैक्टिस करना है। नोट पैड में आप यहां पर आप अगर टाइपिंग सीखे हैं तो वहां जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। न्यूमरिक पैड पर इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप, हो सकता है बैंक में आप जा रहे हैं, किसी जगह अधिक से अधिक आपको नंबर टाइप करने की जरूरत है, तो खास करके अगर आप इधर टाइपिंग ए से जेड तक बढ़िया जानते हैं, लेकिन न्यूमरिक जब आती है तो आप देख देख के करते हैं, तो देख देख के आपको बहुत समय लगेगा। जैसे किसी का आधार कार्ड आपको इस्तेमाल करना है, किसी का खाता संख्या लिखना है, तो उसमें अधिक से अधिक नंबर रहेगा ना। आप टेलिये में कीजिएगा तो टेली में किसी का जीएसटी नंबर है तो कितना बारीकी रहेगा। ठीक है ना, एचएसएन नंबर रहेगा तो कैसे लिखिएगा। तो यहां पर क्या प्रैक्टिस है कि आपको प्रैक्टिस करना है। पहला जो आपका दाहिने हाथ का 3 फिंगर है, इंडेक्स, मिडल और रिंग, ये 3 उंगली पहले निकाल लेना है। आपको इंडेक्स रखना है 4 पर, 4 5 6, इसको कम से कम 10 बार करना है। 4 5 6, 4 5 6, इसी तरह से। और बाया हाथ का अंगूठा आपके स्पेस पर रहेगा। ठीक है, वैसे रैपिड टाइपिंग में न्यूमरिक का दिया हुआ होगा, लेकिन आसान करने के भी उसे हम इसको खोले, क्या करेंगे, 4 5 6, 4 5 6, थोड़ा सा बोलेंगे भी, 4 5 4 5 6, 4 5 6, 4 5 6, 4 5 6, 4 5 6, मान के चलिए कि आप 10 बार कर लिए। अब क्या करना है, उल्टा करना है ना। 6 5 4, 6 5 4, 6 5 4, थोड़ा सा रुक करके, चूंकि दूसरा फिंगर दबाने की। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि आपका जब की इस्तेमाल करता है, न्यूमरिक की इस्तेमाल करता है, तो यहां पर नम्स लॉक एक बटन बना हुआ है, अगर उस पर हिट हो जाएगा उंगली तो आपका देखिए दब गया। तो ये अब कुछ भी कर रहे हैं तो ये अब लिखा नहीं रहा है, देखिए नहीं लिखा रहा है। तो फिर से हम नम लॉक पर क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो फिर से यहां पर हम क्या कर रहे थे, 6 6 5 4, 6 5 4, 6 5 4, 6 5 4, तो इसको भी 10 बार करेंगे। जो नए बच्चे हैं आप थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आगे का लेसन है 7 8 9, 7 8 9, बाएं हाथ अंगूठा स्पेस पर रखेंगे, इस तरह से करेंगे, 7 8 9, 7 8 9, 7 8 9, फिर उसी तरह से 9 8 7, 9 8 7, 9 8 7, ये कर लिए। अब आ जाएंगे, फिर उंगली बीच पर है, अब यहां पर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना। फिर इसी 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, इस तरह से आप उंगली को याद करा सकते हैं। इसके बाद यहां पर है 4 अक्षर का लेंगे। अब लेंगे अंगूठे से, दाहिने हाथ के अंगूठे से नीचे अगर प्रेस करेंगे तो वहां पर 0 है। अब 0 4 5 6, ठीक है ना, 0 4 5, इसमें भी बैक स्पेस उसी तरह से काम करेगा, 0
4 5 6, ठीक है, 0 4 5 6, 0 4 5 6, 0 4 5 6, गलती हो जाएगा तो इस तरह से आप कर सकते हैं 0 4 5 6, 0 4 5 6, ठीक है। फिर इसी तरह से 0 से उल्टा करेंगे इसका 6 5 4 0, क्लियर है। अब यहां पर उल्टा चलेंगे 0 7 8 9, 0 7 8 9, 0 7 8 9। अब ये बिना देखे आप कर रहे हैं तो आपको सभी 0 से लेकर 9 तक का प्रैक्टिस हुआ ना, आप बिना देखे कर सकते हैं ना। जैसे ये अंदाज हुआ तब इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। तब एक्सेल जो है आपके लिए रोजगार पहले से रेडी करके रखा है, आपको पता ही नहीं चलता। ऑनलाइन से बहुत सा फ्रीलांसर्स है, और एक्सेल के क्लास को हम बंद भी कर देंगे तो आप लोग बंद नहीं कीजिएगा। ऑनलाइन यूट्यूब को कंटिन्यू आपको एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स को देखना है, रोज नया सीखना है, क्योंकि एक्सेल की क्लास कभी बंद नहीं होती है। और जो बोल देता आपको एक्सेल पढ़ा दिए, ये कभी संभव ही नहीं है ना। एक समुद्र से बोलेंगे कि सब पानी, समुद्र का सब पानी ढो करके गड्ढे में रख दो, रख दीजिएगा क्या? संभव है? ठीक है, उसी प्रकार से एक्सेल समुद्र है। तो यहां पढ़ाई हम आपको कॉमन चीज सिखाएंगे, काम चलाओ, लेकिन आप अपने से इसको सीखते रहेंगे। तो इसी तरह से यहां पर जब काम करेंगे तो अब विधिवत देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहां पर एक हम बना रहे हैं कस्टमर, हम इसको बड़ा करते हैं। इसके पेज को भी बड़ा छोटा करने के लिए सीखेंगे। पहले जब आपके सामने पेज खुलती है तो हम तुरंत लिखना प्रारंभ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमने बना के रखा है ये वाला फाइल, ठीक है ना, यहां से जो फाइल को खोलेंगे कैसे, इसके लिए आपको सिखाया गया शुरू से ही कि फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, ब्राउज में जाएंगे, और देखिए मेरा यहां बाहर ही खुला हुआ है, लेकिन हम आपको दिखाने पर्पज से हम आपको बता रहे हैं। तो दिस पीसी में गए, दिस पीसी में जाने के बाद आप फॉर स्टूडेंट्स में आप अपने फोल्डर तक पहुंचते हैं। जो सीनियर को पता है, जूनियर जो है मैडम का हेल्प लेकर के आप अपने फाइल को तैयार करेंगे। 1-2 क्लास लगेगा, बाकी आप इसको आराम से कर सकते हैं। क्योंकि मेरा फाइल वहां पर नहीं है, मेरा फाइल मेरे सामने है, इसलिए वहां जाने का हमको जरूरत नहीं है। ये फाइल हम आपको सिखाए। यहाँ पर अभी 3 फाइल एड्रेस बुक सिखाए, फिर एडिशन एक्सेल वर्टिकल ये इस तरह का सिखाए, और फिर आप यहाँ तक सीखे। आज हम यहाँ क्या करेंगे, एक पेज पहले एक नया ला लेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे तो नया पेज आ जाएगा। ये पेज, ये ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, ये पेज यहाँ ही है। हम यहाँ पर शीट 1 के नाम से एक नया पेज आपके सामने आ गया। अब इसमें क्या करना है, अब मान के चलिए यहाँ पर लिखते हैं, और पेज को बड़ा छोटा कैसे करेंगे, कंट्रोल दबा करके स्क्रॉल को, माउस के स्क्रॉल को आगे की ओर प्रेस करते चले जाएंगे तो पेज ये बड़ा होता चला जाए। देखिए पेज बड़ा हो रहा है नहीं। यहां पर लिखना है, मान के चलिए माई कस्टमर लिस्ट, ठीक है। अब यहां पर क्या दिख रहा है, हम लिख रहे हैं ए कॉलम में, लेकिन ये क्या है, बी को भी ढक लिया है, ठीक है ना। आप एक अंदाज से भी यहां तक मर्जन सेंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि मेरा कहां तक ये कवर होगा तो इस वो ज्यादा बेस्ट होगा। तो यहां पर हम एक सीरियल नंबर लिखे, सीरियल नंबर यहां पर लिखेंगे कस्टमर्स, कस्टमर्स नेम। अब टैब लेकर के यहां पर लिखेंगे एड्रेस, यहां पर लिखेंगे मोबाइल नंबर, यहां पर लिखेंगे ईमेल, ठीक है। अब देखिए क्या आपको सब कुछ पढ़ने में आ रहा है क्या? अब लेकिन हमको ये पता चल गया कि मेरा यहां तक ई तक आ रहा है कॉलम, तो आप इसको यहां से सेलेक्ट करते हुए यहां तक सेलेक्ट करेंगे और यहां पर मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। ये मर्ज एंड सेंटर है, ठीक है ना। अगर मर्ज एंड सेंटर आपको नहीं मिला, आप कभी कभी देखे होंगे कि स्क्रीन छोटा होने के कारण मर्ज एंड सेंटर नहीं मिल रहा है,
लेकिन मर्ज एंड सेंटर है कहाँ? होम टैब के अलाइनमेंट में ये मर्ज एंड सेंटर है, यहाँ पर इस वाले पैनल में बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम मर्ज सेंटर लिखते हैं, मर्ज, देखिए मर्ज एंड सेंटर यहाँ टाइप किए, ये ऑटोमेटिक आपका ये हाईलाइट हो गया, ठीक है ना। तो वहां से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे इसको और मर्ज एंड सेंटर करेंगे। तो ये सॉरी, हमको ये मर्ज एंड सेंटर इसको करना था, हाँ, यहाँ तक आएंगे और मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसके बीच में आ गया, जितना मेरा ये कॉलम का विड्थ है यहाँ तक आ गया। यहाँ पर हम बताए थे अगर ये इसके ऊपर जो है ये चढ़ते जा रहा है, इसको क्विक में ठीक करना है, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आ जाएंगे फॉर्मेट में, यहाँ पर ऑटो कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, देख लीजिए। अब यहाँ पर लगता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको कुछ कार्य करना है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स को क्लिक कर देंगे। देखिए अब सब दिख रहा है ना। इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो इस प्रकार बड़ा कर सकते हैं। यदि यहाँ पर अब क्या होगा, कभी कभी होगा कि यहाँ पर हम आधार कार्ड भी हम जोड़ते, तो आधार कार्ड जोड़ते थे इस तरह से, आधार यहाँ पर लिखिए, आधार नंबर इस तरह से, ठीक है ना। अब यहाँ आ गए, तो अब ये बढ़ गया मेरा। अब फिर क्या करेंगे, फिर से आप यहाँ तक इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ आइए, फिर से आप इसको 2 बार क्लिक कर दीजिए, 1 बार क्लिक कीजिएगा यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर भी थोड़ा सा हो रहा है ये। लेकिन अब मर्ज एंड सेंटर मेरा फिर गड़बड़ा है, फिर यहाँ पर यहाँ तक क्लिक करेंगे, मर्ज एंड सेंटर 1 बार क्लिक करेंगे, फिर दोबारा जैसे करेंगे ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके इटैलिक कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके इसको सीधा कर सकते हैं, और इस पर क्लिक करके आप अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से कलर वगैरह आप यहाँ से बदल सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट कलर बदल सकते हैं, देखिए फॉन्ट कलर बदल रहा है, ये फॉन्ट कलर बदल रहा है, ठीक है। ये काम आप कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से 1 नंबर लिखे, यहाँ से नाम लिखेंगे किसी का भी। एड्रेस में अभी बड़ा एड्रेस आपको लिखने सिखाएं, इसमें छोटा सा लिखता है, जैसे हमको लिखता है नया टोला, इस तरह से लिखेंगे। अब ये भी गड़बड़ हुआ, टैब मारेंगे दूसरे सेल में चले जाएंगे, तो ये देखिए तीनों को कवर कर लिया। तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, देखिए नया टोला नगुचिया, मोबाइल नंबर 1 को आपको करना है, ये आधार नंबर, ईमेल में स्मॉल सब लिखना है इस तरह से, @ कुछ भी यहाँ पर जीमेल ये कर दिए, फिर यहाँ से क्लिक करेंगे। और ये आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं, चलिए कुछ भी यहाँ से रैंडम 12 गिन करके डाल देंगे, देखिए हो गया ना। तो इस तरह से आपको यहाँ से इसको बोल्ड कर लेना है, यहाँ से हम चाहेंगे तो इसके फॉन्ट को भी सेट कर सकते हैं जो आपको पसंद है। यहाँ पर भी ये थोड़ा सा ये दिख रहा है, यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हुए इसमें भी हम आप कलर यहाँ से हम बदल सकते हैं, ठीक है, ये देखिए बदल सकते हैं। अब ये चीज आपको प्रिंट करने की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, प्रिंट करने की भी जरूरत पड़ेगी। यहां पर हम दूसरे नंबर पर जाते हैं, इसको जो है रनिंग राइटिंग में 10 एड्रेस टाइप करता है, ठीक है। यहां पर लिखे राजेंद्र, इस तरह का। अब आप कितना टाइपिंग जानते हैं, टैब मारेंगे, वो भूल जाइए क्या भी है, ठीक है। फिर इसमें आएंगे, यहां पर इस तरह से छोटी में लिखेंगे, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब 12 नंबर कोई भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस आप रेंडमली कुछ भी डाल दीजिए। ये आधार, इसमें लगता है 1 ज़्यादा हो गया है, ठीक है, ये अब सेट हो गया इस तरह से। और ये कभी कभी एकदम आप लोग बहुत छोटा लिखते हैं, आप इसको बड़ा छोटा अपने हिसाब से स्क्रीन पर पहले सेट कर लीजिए कि मेरा फुल स्क्रीन कितना बड़ा हो सकता है। और देखिए इस तरह से यहाँ से इसको स्क्रॉल को घटा बढ़ा करके आप देख सकते हैं कि हर चीज हमको सामने दिख रहा है, ठीक है ना। इस तरह से
ठीक है, यहां पर, यहां से अब सुधार करना है। सुधार क्या करना है, नया टोला नगुछिया लिखा हुआ है, यहां पर हम डबल क्लिक करेंगे, कॉमा डालेंगे, ठीक है, और यहां पर भी नगुछिया के बीच में हमको ये होना चाहिए, ये देखिए, ठीक है, यहां पर लिए, ठीक है, इस तरह से। फिर यहां से इस तरह से आप इसको आधार सेट कर सकते हैं। आपको इसमें नाम आपको जो है, आप अभी देखेंगे कि यहां से लिखे, 4 में चलते हैं, अब देखिए सुखटिया बाजार हमको लिखना है, एस जैसे प्रेस कीजिएगा ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस तरह से आपको हम नाम खाली बदल देते हैं, आप लोग टाइप करेंगे, हम समय बचाने के लिए आपको और हम आगे दूसरा चीज सिखाएंगे। ठीक है, यहां से बदल देंगे, अब यहां पर देखिए कि यहां पर 1 से 4 तक हमने यहां पर नंबर लिखा था, लेकिन यहां पर अगर हम इस तरह से टाइप करते हुए जाते हैं तो एक्सेल में सही नहीं है। आप यहां पर इसको यहां तक सेलेक्ट कर लीजिए, यहां पर सेलेक्ट करने के बाद आपको ये जो पॉइंट छोटा सा बिंदी दिख रहा होगा, यहां पर देखिए, हम बड़ा करते हैं, बिंदी दिखा इसमें 5 के नीचे, इस बिंदी पर लेके जाएंगे कर्सर को, जब ये पहले व्हाइट प्लस है, मोटा प्लस है, जैसे उस बिंदी पर ले जाएंगे तो ये उसके बगल में रखेंगे तो ऐसा प्लस फिर बन रहा है, अब जैसे उस बिंदी पर पहुंचेगा ब्लैक प्लस बन जाएगा, इसको नीचे की ओर खिसकाएंगे, देखिए क्या हुआ, नंबरिंग ऑटोमेटिक हो गया। तो इस तरह से आप इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो यहां पर ये एक छोटा सा हम आपके सामने एक असाइनमेंट बना के दिखाए, यहां पर इसका नाम डालते हैं, इसका नाम डाले कस्टमर लिस्ट, रीनेम करेंगे, राइट क्लिक करके कस्टमर लिस्ट, ठीक है, ये देखिए कस्टमर लिस्ट यहां हो गया, राइट क्लिक करके ही टैब पर क्लिक करेंगे, यहां पर कलर हम बदल देते हैं, ये देखिए रेड हो गया, ये इसको नाम बदल दिए, तो इससे पता चल रहा है कि इसमें क्या, और कंट्रोल एस दबाएंगे, कुछ भी कार्य करेंगे तो कंट्रोल एस आपको दबाते रहना है, लाइन कट गया है, कुछ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये देखिए हम चाहते हैं कि इसको हाईलाइट करने के लिए सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर इसका कुछ कलर हम दूसरे तरह से कर देते हैं ताकि हमको और दिखाई पड़े, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है, ये इसका हम कलर बदल दिए। यदि हम इसको प्रिंट करते हैं तो कैसा दिखेगा, आपको फाइल में जाना है, यहां से प्रिंट पर क्लिक करना है, तो ये ऐसा आपका दिखेगा, ठीक है ना, ये इतना जगह छोड़ के आपका प्रिंट होगा।
अब दोनों साइड बराबर करने के लिए यहाँ पर आपको पेज सेटअप पे जाना, ये हम आगे भी बताएंगे। अभी आप इसको देखिए थोड़ा सा यहाँ से। अगर हम देखिए 100% है, अगर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हम थोड़ा सा बढ़ाए, ये देखिए इधर कट गया, ठीक है ना। यहाँ से हम क्लिक करते हैं, इसको फिर 100 पे लाते हैं, 105 करता है, ये देखिए ये थोड़ा सा इधर मेरा मूवमेंट हुआ। लेकिन यहाँ से सबसे अच्छा है कि आप चले जाइए मार्जिन पर, आपको चारों तरफ से 0 कर देना, यहाँ पर भी 0, क्योंकि एक्सेल में चौथाई वगैरह नहीं छोड़ा जाता, 0, यहाँ पर भी 0, चारों तरफ टॉप, हेडर, राइट, ये 4 तरह से इसको छोड़ देंगे। अभी ओके करेंगे, ये देखिए ये मेरा इस तरह से हो गया, लेकिन ये सट गया, सट गया। तो यहाँ से मार्जिन में जा करके लेफ्ट में हम थोड़ा सा इस पर जगह बना देते हैं, ये देखिए छोटा थोड़ा सा जगह रहने देता है। यहाँ पर मार्जिन में गए तो हल्का सा यहाँ पर हम 2 पॉइंट रखते हैं, टॉप में भी 0.2 रखते हैं, हेडर में भी 0.2 रखते हैं, राइट में भी 0.2 रखते हैं, एंटर करते हैं। .2 ओके करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा जगह मेरा यहाँ पर बन रहा है, ये इतना जगह छोड़ करके ये प्रिंट हो जाएगा, ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर पेज को सेट करेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत जो सीनियर हैं, जो आगे कहीं काम धंधा करेंगे, तो प्रिंट आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा कि हमको प्रिंट निकाल के देंगे, मेरा पेज कट रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये यहाँ पर एक छोटा सा रिव्यू है, जब आप असाइनमेंट बनाएंगे तो उसके आधार पर फिर हम आपको आगे सिखाएंगे। चलिए यहाँ से चलते हैं, ये लिखने, सेटिंग और प्रिंट कैसे होगा ये आपको वहाँ पर रिव्यू दिखाए, ठीक है। यहाँ पर एक पेज हम और क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे, प्लस पर आने के बाद यहाँ पर आपको एडिशन सिखाए थे, अब उस एडिशन का प्रयोग करके आपको इसको हल करना है। यहाँ पर होगा, हम एक असाइनमेंट दे रहे हैं, माई हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ लिखेंगे मंथ, जनवरी, ठीक है। दूसरे सेल में आएंगे, लिखेंगे ईयर 2026, ठीक है। अब यहाँ पर उसी तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम लिखेंगे डेट, इसमें लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये नया असाइनमेंट है, यहाँ पर डेट में मान के चलिए कि 1/1/2026 आप बनाए, ठीक है। एक्सपेंसेस में मान के चलिए आपने राइस लिया, और यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट, ठीक है। ये डेट है, यहाँ से यहाँ तक इतना मेरा जाएगा, इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे, और हमारी जो इस तरह से हम कुछ इसको हम इस तरह से बना के रख रहे हैं। ये फिर हम सेटिंग करेंगे, राइस इसको 1 नंबर से हम शुरू करते हैं, 0101 ये लिखे। अब यहाँ पर्टिकुलर में आते हैं, राइस लिए, मान के चलिए राइस हमने 1550 का लिया, ठीक है। और एक ही तारीख में रखेंगे हम, अभी एक तारीख में कम से कम 5 आइटम को लेंगे। पल्स, या यहाँ पर लिख देंगे सीधा चना दाल, मान के चलिए, ये भी अब
यहाँ पर लिखे 750, देखिए वो अपने सेट हो रहा है। इंटर और टैब ध्यान रखना है, इंटर करेंगे नीचे आ जाएंगे और टैब मारेंगे तो आप राइट में चलते रह जाएंगे। इसमें अंडरलाइन वगैरह नहीं करेगा। देखिए इस तरह का आप एक्सेल में अपना बना के रख सकते हैं। और यहां पर हम लिखेंगे टोटल, ठीक है। अब ये टोटल कैसे आपको करना है ये आप पर निर्भर करता है, समझ रहे हैं ना। तो कैसे करना है, कैसे टोटल कीजिएगा। अब देखिए यहां पर ये जो है ये अमाउंट, ये ईयर जो है यहां तक मेरा एक्स्ट्रा है, तो इसको मर्जन सेंटर कर देंगे। ये देखिए बीच आ गया, इसको मर्जन सेंटर, इसको सेंटर कर देंगे यहाँ से। ये देखिए यहाँ से सेंटर हो जाएगा। फिर ये वाला भी हम सेंटर कर सकते हैं। और यहाँ तक तो एक के डेट है मेरा, यहाँ पर डेट करके इसको मर्जन सेंटर कर देता है और इसको बीच कर लेता है। ये देखिए ये बीच वाला, और इसको करेंगे तो ये ऊपर, ये देखिए बीच आ गया, इतना डेट का मेरा ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर अब टोटल हमको करना है, तो टोटल तो यहाँ तक को मेरा टोटल भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी मर्जन सेंटर कर देता है, इसको बोल्ड कर देता है। ये सब आप पॉइंट पॉइंट वाइज जैसा फॉन्ट रखना चाहते हैं, जैसा डिजाइन आप अपने हिसाब से रखना चाहते हैं ये रख सकते हैं, ठीक है ना। ये इसके लिए हम आपको बंधन नहीं डालेंगे कि कौन सा कलर आप रखेंगे। ठीक है, ये देखिए बन के रेडी हो गया। और यहाँ पर अब जोड़ने के लिए आपको पिछली क्लास में देखना पड़ेगा कैसे कैसे जोड़े हैं, लेकिन सबसे सरल क्या है, आप आल्ट यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ऑटो सम करेंगे, एंटर करेंगे तो इससे भी हो जाएगा। तीसरा नियम है कि यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए, फिर से ऑटो सम पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा। देखिए ले लिया, इसको बोल्ड कर देता है। तीसरा नियम क्या था, यहाँ पर क्लिक कीजिए, आल्ट दबाइए, बराबर पर दबाइए, एंटर कर दीजिए, ये टोटल हो गया। क्या सबको समझ में आ रहा है? आप जैसे जोड़िए। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, सेम चीज ये वाला यहां से ये यहां तक नीचे तक कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिए और जस्ट नीचे यहां पर आकर के पेस्ट कर देना, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, देखिए पेस्ट हो गया। अब यहां पर डेट बदल देना है, यहां पर हम डालेंगे 5, थोड़ा सा आगे पीछे करके डेट मारेंगे। टैली में भी ऐसा ही करना है। दूसरा सा, यहां पर थोड़ा सा रेट अब चेंज कर देता है, राइस 1550 था तो आगे पीछे कर देता है, इसको हम 1400 रुपया 50 कर दिए। घटा देंगे या बढ़ा देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है।
इसमें क्लिक करेंगे वो अपने बढ़ जाएगा, उसी हिसाब से देख लेंगे, कम या बेसी कर देंगे। ये यहाँ पर 15,000 लग गया था क्या? हाँ, एक जीरो मिटा देते हैं, वो अपने ठीक कर लेगा। ये देखिए ठीक कर लिया। ठीक है, सेव कर लेंगे। यहाँ पर इसको हटा देते हैं। कम बेस कर देना है। ये रेंट सेम रहेगा, रेंट आपको 6.5 दे रहे हैं, 6.5 ही देना है। ये तुरंत घटेगा बढ़ेगा नहीं, बाकी और चीज़ आप घटा सकते हैं। मोबाइल बिल हो सकता है सेम हो, अदर जो है हो सकता है 1500 रुपये आपका खर्च हुआ हो, और यहाँ से फिर जोड़ लेंगे। अब जोड़ेंगे अगर इस नियम से तो क्या होगा, ये देखिए। ये क्या किया कि इसी को लिया कि दूसरा लिया? नहीं, ठीक है, ले लिया, क्योंकि फार्मूला लगा हुआ है। आप जैसे जोड़िए, इस तरह से आपको 5 महीने का बिल तैयार करना है, हो जाएगा। 5 महीने का हम आपको 2 महीने तक का बिल आपको दिखा दिए, ठीक है ना। आप जैसे ऐड कीजिए, आप पर ऊपर निर्भर करता है, यानी आप किस तरह से फार्मूला लगाएंगे आपके ऊपर यहाँ पर डन होगा, ठीक है। ये 5 महीने का करेंगे तो फिर क्या करेंगे, हम किसी को भी कॉपी कर लेंगे। यहीं से लीजिए, यहाँ से कॉपी करिए, कॉपी किए और नीचे वाले पर जाके पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम 3 कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से घटा बढ़ा देंगे। लेकिन अगर इसको नहीं बदलेंगे तो जोर अपने लेते चला जाएगा। ये देख लीजिए, देखिए यहाँ नीचे चेंज हो रहा है, देखिए 950 कर रहे हैं, 950 जैसे लिखेंगे 15,601 रुपया है, देखिए देखिए चेंज हो गया नीचे। कुछ भी बदलाव कीजिएगा वो अपने बदल जाएगा, देखिए चेंज हो गया। तो एक्सेल कितना आपको मददगार आपके लिए है, तो कोई भी कर सकता है इसको, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो हम आपको 3 महीने का बनाए, आपको 5 महीने का हिसाब हम दे रहे हैं। 5 महीने का हिसाब बना करके आप अपने फोल्डर में, और यहाँ पर हम क्या बनाए थे, यहाँ पर रीनेम कर देंगे, इसका नाम डाल देंगे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। ये कहीं भी आप बनाइए, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेंज कर लेंगे, देखिए ये चेंज हो गया है, ये आपका है। इससे आपको पता चलेगा, और कंट्रोल एस लास्ट में कर देंगे। तो हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से। तो सबको धन्यवाद, थैंक यू।